हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, इस ईद पे अगर जो गोश्त के साथ मीठा ना हो तो फिर क्या मज़ा, और वो भी घर की टूटी फ्रूटी आइसक्रीम इतनी सॉफ्ट बनेगी। ऐसी एक चीज़ हमने इसमें शामिल करनी है जिसकी वजह से बाज़ार जैसी सॉफ्ट ये जो आइसक्रीम है टूटी फ्रूटी हमारी घर पे बनेगी। तो ये कैसे बनेगी ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, और एक ख़ास मैं आपको आइसक्रीम बेस बनाना सिखा दूंगी। बस आपने वो आइसक्रीम बेस बनाना सीख ली तो आप दुनिया की हर किस्म की आइसक्रीम जो है वो बना सकते हैं। उसमें बस आपने टेस्ट डालना है, फ्लेवर डालना है, और ये जो है आपकी जो है डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम बन जाएगी। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि हमारी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम कितनी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है, कितनी सॉफ्ट ये बनी है। इसका जो है आपको लुक नज़र आ रही होगी। आप भी अपने घर में इस जैसी जो है बाज़ार जैसी सॉफ्ट आइसक्रीम बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरह हमने ये आइसक्रीम बनाई है। तो उसके लिए जो है मैं 2 कप मैंने फुल फैट जो है वो मिल्क ले लिया है, और इसमें जो है एक बाउल ले लेंगे। उसके अंदर हम मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून जितना शामिल कर देंगे, जो हम चाय वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो हम लेंगे। कॉर्नफ्लावर 1.5 टेबलस्पून जितना हम भर भर के ले लेंगे, और इसमें हम जो है हाफ़ कप जितना जो है वो पानी लेंगे और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। जैसे हम एक कस्टर्ड के लिए बनाते हैं सेम वैसे ही हमने फॉलो करना है, ऐसे ही बनाना है हमने। तो अब दूध जो है वो बॉयल होने लगेगा, तब तक हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितनी चीनी शामिल कर देंगे। जो थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद करता है तो यहाँ पे स्टेज पे 2 टेबलस्पून डालें। अगर कम चीनी पसंद करते हैं तो फिर यहाँ पे स्किप कर दें चीनी को। लेकिन बड़ी परफेक्ट किस्म की चीनी थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन नॉर्मल थी। लेकिन अब अपनी टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। अब जो हमने मिक्सर जो है वो हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम डालने लगेंगे तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, और उबलते हुए दूध के अंदर हम इसको जो है जनाब शामिल कर देंगे। साथ साथ आपने चमचा चलाते रहना है और फिर डालते रहना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो ये हमारा जो है ना झटपट सी जो है आइसक्रीम बेस बन जाएगी। आप उसको बना लें तो आपको जो है हर फ्लेवर आप इसमें जो है आइसक्रीम का दे सकते हैं। तो ये हमारी जो है अच्छे से दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। तो इसमें थोड़े से अभी एक उसको 3 से 4 मिनट पका लेंगे ताकि ये अच्छे से जो है थिक हो जाए, अच्छे से पक जाए। ये देख सकते हैं इसका गाढ़ापन। तो ये जनाब हो चुका है डन। अब चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बाउल के अंदर, और इसको फ्रीज़र में मैं रख दूँगी। उसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए फ्रीज़र में। तब तक हम ऐसा करते हैं कि हम इसके लिए होममेड जो है वो कंडेंस मिल्क बना लेते हैं। तो इसके लिए जो है कच्चा दूध होना बहुत ज़रूरी है, पका हुआ दूध बिल्कुल भी ना हो अगर आपने कंडेंस मिल्क बनाना है। तो ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था दूध, और इसके अंदर चीनी भी मैं साथ ही शामिल कर दूंगी हाफ़ कप जितनी। कभी भी कंडेंस मिल्क बनाना होगा तो अगर एक दफ़ा भी बॉयल आ गया दूध को तो फिर आपका कंडेंस मिल्क नहीं बनेगा। मैं साथ ही इसके अंदर जो है ना एक चुटकी जो है वो बेकिंग पाउडर भी शामिल कर रही हूँ ताकि झटपट से हमारा जो है कंडेंस मिल्क बन जाए। इसको जो है बस आप अपने 1 से 2 मिनट जो है तेज़ आंच में पका के उसके बाद स्लो कर दें, और ये इसको अपने और जो काम करने वो कर लें। और ये जो है आपका जो है ना 15 मिनट में जो है होममेड कंडेंस मिल्क जो है वो तैयार हो जाएगा। उसका कलर भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको थिक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको थिक कर दिया तो फिर जब ठंडा होगा ये भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आपने इसको बस अभी जैसे ही आपको ये पतला पतला ही है, लेकिन ये देख रहे हैं हम इसका टेक्सचर, इसको जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र किया अब इसको जब आप मैं ठंडा करूँगी, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है तो ये जो है काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। अभी मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है 1 कप। ये जो है नॉर्मल क्रीम नहीं है, ये जो हम केक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ये वही व्हिपिंग क्रीम है। लेकिन व्हिपिंग क्रीम में बहुत सी वैरायटी होती है। आप जब शॉपकीपर के पास जाएंगे तो उससे आप कहिएगा कि मुझे बेस्ट क्वालिटी की जो है व्हिपिंग क्रीम चाहिए, ब्रांड की आप ले ले तो वेल एंड गुड, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये है जनाब CMC पाउडर। CMC पाउडर जो है ये काम करता है कि हमारी आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं आने देता, हमारे जो क्रीम है उसको गाढ़ा करता है। तो ये जो है बिल्कुल बाज़ार वाले ये CMC पाउडर डालते हैं, जिसकी वजह से जो है ये इतनी आइसक्रीम उनकी सॉफ्ट बनती है और इतनी यमी बनती है। तो हम कहते हैं कि हमारे घर में क्यों नहीं बनती, हम घर में बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिस्टल आ जाते हैं, वो हम कितना भी ख्याल कर ले। तो ये CMC पाउडर की वजह से जो है ये जो है बाज़ार जैसी हमारी आइसक्रीम बनेगी। तो वो जो हमने दूध को कॉर्नफ्लावर को थिक करके हमने एक कस्टर्ड सा बना लिया था, वो मैंने जो है फ्रीज़र से निकाला अच्छे से। जब ठंडी हो गई तब मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र किया। ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है, कभी भी गरम गरम व्हिपिंग क्रीम में आप
आपने नहीं शामिल करना, वरना आपकी क्रीम भी ख़राब हो जाएगी और सारा की सारी आइसक्रीम भी ख़राब हो जाएगी। जो कंडेंस मिल्क था वो भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखिए इसकी माशाल्लाह थिकनेस देख सकते हैं कितनी ये थिक है और ये होममेड है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो बाज़ार में कैन मिलते हैं, वहाँ पे से आप जो है वो 1 कप जितनी जो है हाफ़ कप ले ले, 1 कप ले ले, आप अपने हिसाब से देख ले। मैंने तो आधा किलो दूध था और उसके हिसाब से मैंने जो है शामिल किया है, बाकी आप देख ले ख़ुद से। तो जनाब ये जो माशाल्लाह से है, ये हमारी आइसक्रीम जो है ना बेस तैयार हो गई। इसमें वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून डाली, बहुत स्ट्रॉन्ग है एसेंस, इसकी वजह से कईयों का कम होती है एसेंस का मतलब खुशबू जो होती है वो कम होती है और कईयों का ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर कम हो तो हाफ़ टीस्पून डाल दें और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है इसका तो फिर 1/4 टीस्पून डाल दें। साथ साथ टेस्ट करते रहा करें ताकि आपको अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीज़ बना सके। तो मैंने 2 ले लिए और उसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ उसको। ये हमारी आइसक्रीम बेस बन चुकी है। यहाँ पे आप चाहें तो आप जो है मैंगो की प्यूरी जो है इसमें ऐड कर लें तो ये आपकी जो है मैंगो आइसक्रीम बन जाएगी। अगर आप इसमें जो है स्ट्रॉबेरी को जो है उसकी प्यूरी इसमें ऐड करें तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बन जाएगी। अगर आप इसके अंदर एक नया फ्लेवर लाना चाहते हो तो आप पान ले लें, पान को थोड़ा सा मैश करके तो वो उसके अंदर ऐड कर लेंगे, आपका पान वाली आइसक्रीम बन जाएगी। यानी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। चॉकलेट चिप्स, वनीला आइसक्रीम बन सकती है बहुत सी। तो यहाँ पर मैं जो है टूटी फ्रूटी बना रही हूँ तो मैंने टूटी फ्रूटी ले ली। तो ये जो है इसके अंदर मैंने जो है थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल दिया, थोड़ा सा रेड फूड कलर ही डालेंगे तो इसमें पिंक का कलर आ जाएगा। और ये जो मैं आप देख रहे होंगे ना, ये मैंने ना इसको फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ा सा, ताकि ये जब मैं टूटी फ्रूटी डालूँ तो ये सारी तरफ जो है। तो जनाब ये हमारी जो है होममेड टूटी फ्रूटी जो है वो तैयार हो चुकी है। बस इसको अब हमने फ्रीज़ करना है। तो जनाब माशाल्लाह से ये हमारी जो है 6 घंटों बाद जो है ये फ्रीज़ हो चुकी है। और अब मैं जो है आपको जो है निकाल के दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ़्ट बनी है। मैं ख़ुद इतनी सरप्राइज़ हुई थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने CMC पाउडर डाला और इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त किस्म का आया है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ़्ट किस्म की हमारी आइसक्रीम बनी है, बिल्कुल इसमें क्रिस्टल नहीं आया। और ये जो है आप दुनिया की हर आइसक्रीम आराम से बना सकते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार सी जो है वो आइसक्रीम तैयार हो चुकी है और इसका जो है फ़ाइनल लुक जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप इसमें जो है क्या कहते हैं चॉकलेट सिरप डाल देंगे तो आपकी चॉकलेट आइसक्रीम बन जाएगी, या नहीं है सिरप तो कोको पाउडर डाल दें तो आपकी कोको पाउडर आइसक्रीम बन जाएगी। तो डिफरेंट वैरायटी की आइसक्रीम है। साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि हमने कैसी कैसी ओवरऑल मैं आइसक्रीम साथ साथ बनाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने घर में जब बनाई टूटी फ्रूटी आइसक्रीम तो आपको उसका जो है फ्लेवर कैसा लगा और आपने कैसी इस ईद पे जो बनाया तो कैसी लगी है। क्योंकि साथ में जब गोश्त के साथ मीठा हो तो फिर तो क्या ही बात होती है। तो इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।